हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं स्टडी विद आर्यन। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको जैन धर्म कंप्लीट करवा दिया था और बौद्ध धर्म को भी हमने 2 पार्ट में कंप्लीट करवा दिया था। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बौद्ध धर्म के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं पहले भी और जो रिपीट होकर के आते रहते हैं। इसलिए हमारी वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखिए दोस्तों। और दोस्तों आपसे निवेदन आवश्यक रूप से करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दोस्तों बौद्ध धर्म का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपीपीएससी, एसएससी, एमपीएससी, सीटेट, यूपी टेट, आरटेट, रेट, राजस्थान पटवारी और अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो दोस्तों जो हमने प्रश्नों की श्रृंखला ली है बौद्ध धर्म से, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों, इसको तुरंत रट लीजिए दोस्तों। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखते हैं, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न, बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? पहला ऑप्शन 8 तीलियों वाला पहिया, दूसरा 4 तीलियों वाला पहिया, तीसरा ऑप्शन 6 तीलियों वाला पहिया, चौथा ऑप्शन 10 तीलियों वाला पहिया। तो दोस्तों बौद्ध धर्म का जो प्रतीक माना जाता है वो 8 तीलियों वाला पहिया माना जाता है आपका, यानी कि ऑप्शन पहला आपका यहाँ पर सटीक है। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न में से कौन सा संप्रदाय जनसाधारण के अधिक निकटता? सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत 2 संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। अभी उन्हीं संप्रदाय में से पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय जनसाधारण के अधिक निकटता? ऑप्शन पहला हीनयान, ऑप्शन दूसरा महायान, ऑप्शन तीसरा अद्वैतवाद, ऑप्शन चौथा शून्यवाद। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं यहाँ पर जो जैन धर्म है जो सबसे अधिक लोगों के निकटता वह आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि महायान था। प्रश्न नंबर तीसरा, बौद्धोत्सवों का धर्म कहते हैं, यानी कि जो जैन धर्म थे उनमें से बौद्धोत्सवों का धर्म किस जैन ग्रंथ को कहा जाता है? ऑप्शन पहला हीनयान, ऑप्शन दूसरा महायान, ऑप्शन तीसरा जैन धर्म स्वयं को या अद्वैतवाद को। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका उत्तर दूसरा सही है, महायान को। अगला प्रश्न देखते हैं। आहर्त उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने, यानी बौद्ध धर्म में एक शब्द यूज किया जाता है आहर्त, तो उसी की यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि आहर्त उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने ऑप्शन पहला निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, बौद्धित्व को, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आपका उत्तर जो पहला सटीक है, निर्वाण प्राप्त कर लिया हो जिसने, वो आहर्त कहलाता है बौद्ध धर्म में। देखिए जैन धर्म के अंदर जो हीनयान और महायान संप्रदाय है, तो हीनयान का नैतिक लक्ष्य क्या प्राप्त करना है? पहला बौद्धित्व, दूसरा ज्ञान, तीसरा आहर्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हीनयान का नैतिक लक्ष्य जो है वो आहर्त प्राप्त करना है, यानी कि ऑप्शन तीसरा सही है आपका यहाँ पर। प्रश्न नंबर 6, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? पहला संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत, चौथा हिंदी। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको बता देते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का यूज किया जाता है। दोनों पॉइंट यहाँ पर हमने क्लियर कर दिए आपके। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 483 ईस्वी, 563 ईस्वी, 383 ईस्वी, 255 ईस्वी। तो दोस्तों आपको बता देते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, उनके जन्म का प्रतीक क्या है? बोध गया, यानी कि बुद्ध गया, या ऑप्शन बोध वृक्ष, बोधि वृक्ष, कमल एवं साण, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों पहले इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं आपको। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक ऑप्शन तीसरा कमल एवं साण बिल्कुल सही है। बोध गया वह स्थान है जब महात्मा बुद्ध को निर्वाण यानी कि बुद्ध की मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, और बोधि वृक्ष वह वृक्ष है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने साधना की थी, यानी कि पीपल का वृक्ष था। प्रश्न नंबर 9, महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? पहला महानिष्क्रमण, दूसरा महापरिनिर्वाण, तीसरा प्रत्यक्ष समुत्पात, चौथा निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था, और घर छोड़ने की जो घटना थी उसे बौद्ध धर्म के अंतर्गत महानिष्क्रमण कहा जाता है, इसलिए आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। महानिष्क्रमण की घटना का प्रतीक, महत्वपूर्ण प्रश्न, महानिष्क्रमण की जो घटना हुई थी उसका प्रतीक क्या है? धर्मचक्र, घोड़ा, स्तूप, कमल एवं सांड। तो यहाँ पर आपका तो ऑप्शन दूसरा सही है, घोड़ा उसका महानिष्क्रमण की घटना का जो प्रतीक है वह घोड़ा। ये एक महत्वपूर्ण बात और आपको बता देते हैं, महात्मा बुद्ध का जो घोड़ा था और जो सारथी था, सारथी का नाम उनके चन्ना था और घोड़े का नाम उनका कंथक था। प्रश्न नंबर 11, सुत्त पिटक जो बौद्ध ग्रंथ है सुत्त पिटक के अंतर्गत निहित है। ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि सुत्त पिटक के अंतर्गत क्या लिखा गया है? पहला ऑप्शन बुद्ध की 500 जन्म कहानियां, बुद्ध के आर्य सत्य, बुद्ध धर्म के धर्मोपदेश।
धर्मोपदेश एवं भाषण और निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ का ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। बुद्ध धर्म के धर्मोपदेश एवं भाषण सुत्त पिटक के अंतर्गत संकलित किए गए हैं। अगला प्रश्न, बुद्ध धर्म के दार्शनिक विश्लेषण, एक मिनट दोस्तों, बुद्ध धर्म के दार्शनिक विश्लेषण किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? यानी कि प्रश्न पूछ रहा, बुद्ध धर्म के दार्शनिक विश्लेषण किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और धम्म पिटक। तो दोस्तों विनय मतलब कि माता बुद्ध के जो दार्शनिक विश्लेषण वो जो मिलते हैं आपको, वो आपको ऑप्शन तीसरा सही है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विश्लेषण मिलता है बौद्ध धर्म का। अगले प्रश्न की ओर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, सम्यक संकल्प का अर्थ है भौतिक वस्तु एवं दुर्भावनाओं का त्याग, ब्रह्म में लीन रहना, सद्विचार का पोषण, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ आपको बता देते हैं, सम्यक संकल्प का अर्थ है भौतिक वस्तु एवं दुर्भावनाओं का त्याग। ऐसे ही बौद्ध धर्म के अंदर अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं दोस्तों। इन अष्टांगिक मार्गों में से एक मार्ग सम्यक संकल्प है। आगे बताते हैं आपको 14वां क्वेश्चन, धार्मिक जुलूस निकालने की परंपरा का आरंभ सबसे पहले किस धर्म में किया गया? तो ऑप्शन पहला जैन धर्म, ऑप्शन दूसरा बौद्ध धर्म, ऑप्शन तीसरा भागवत धर्म, ऑप्शन चौथा पारसी धर्म। तो दोस्तों धार्मिक जुलूस निकालने की परंपरा का आरंभ बौद्ध धर्म में किया गया था। ये प्रश्न यहाँ पर हमने रिपीट किए हैं, इससे पहले की वीडियो में इन प्रश्नों को हम ले चुके हैं दोस्तों, परंतु ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसलिए हमने यहाँ पर इन प्रश्नों को रिपीट करके लिया है। प्रश्न नंबर 15, महात्मा बुद्ध के शिष्य का क्या नाम था? उपाली, आनंद, आम्रपाली, गौतमी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन दूसरा सही है, परंतु ये सभी के सभी माता बुद्ध के शिष्य थे। प्रिय शिष्य जो थे वो आनंद थे, उपाली भी माता बुद्ध के शिष्य थे, आम्रपाली माता बुद्ध की शिष्य थी, और बौद्ध धर्म पहले दीक्षित होने वाली महिला आपकी गौतमी थी, जो माता बुद्ध की माता भी थी। ये प्रश्न हमने आगे लिया हुई, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आया भी है। दिखाते हैं आपको आगे। बौद्ध एवं जैन धर्म है ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी, प्रकृतिवादी, शून्यवादी। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, बौद्ध और जैन धर्म दोनों अनीश्वरवादी, यानी कि ईश्वर के अस्तित्व को ये लोग नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म जो है आपका, वह आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता परंतु पुनर्जन्म को मानता है, और जैन धर्म जो है आपका कर्म को मानता है और पुनर्जन्म को भी मानता है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली पहली महिला थी आम्रपाली, गौतमी, दोनों या निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली पहली महिला, प्रश्न मतलब ऑप्शन आपका दूसरा सही, गौतमी थी, जो महात्मा बुद्ध की विमाता भी थी, क्योंकि माता बुद्ध की वास्तविक माता जिन्होंने महात्मा बुद्ध को जन्म दिया था उनका नाम माया था। उनकी मृत्यु होने के बाद महात्मा बुद्ध को जिन्होंने लालन पालन किया था उनका नाम गौतमी था। इन्हें विमाता गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली पहली महिला विमाता गौतमी थी। अगला प्रश्न, निर्वाण शब्द का अर्थ है दीपक। ऑप्शन अगला दीपक का प्रकाश, ऑप्शन तीसरा दीपक का बुझ जाना, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, निर्माण शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वह दीपक का बुझ जाना, यानी कि निर्माण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, परम तत्व में विलीन हो जाना। प्रश्न नंबर अगला, बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति महात्मा बुद्ध ने किसके कहने पर दी? उपाली, आनंद, आम्रपाली, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों पहले बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, परंतु आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी, इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दूसरा सही है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने की आयु सीमा कितनी थी? ऑप्शन पहला 25, ऑप्शन दूसरा 15, ऑप्शन तीसरा 12, ऑप्शन 14वां 18, फोर्थ ऑप्शन जो 18 वर्ष। तो यहाँ पर आपको सटीक उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, नहीं 15 वर्ष बौद्ध संघ में प्रवेश करने की सटीक आयु थी। प्रश्न नंबर 21, बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियां हुई थी? पहला ऑप्शन 10, दूसरा 5, तीसरा 4, चौथा 2। आपको बता देते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी, जबकि जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई थी। अब इन जैन संगीतियों को हम कुछ प्रश्नों के जरिए पूरा एक साथ कंप्लीट करा देंगे। आपको जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो यहाँ पर आपको एक साथ मिल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? यहाँ महत्वपूर्ण और ढंग से देखिए दोस्तों इन प्रश्नों को, क्योंकि ये 3 प्रश्न नहीं होकर के ये बहुत सारे प्रश्न जो एक साथ हम कंप्लीट करा रहे हैं। यहाँ पर आपको प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष होते हैं आपको ऑप्शन पहला महाकश्यप, ऑप्शन दूसरा सवाकमी, ऑप्शन तीसरा मोगलीपुत्र तिस्ता, ऑप्शन तीसरा वसुमित्र। तो दोस्तों पहली बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप था, और बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, जो हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन हमने दूसरा यहाँ पर जो दिया है, ये दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष आपके सवाकमी थे, और तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष आपका मोगलीपुत्र तिस्सा थे। यहाँ हम हैंड टू हैंड लिखते जा रहे हैं दोस्तों, आप देख लेना। और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, उसके अध्यक्ष आपके वसुमित्र थे। इस प्रकार हमने आपको ये 4 प्रश्न एक साथ कंप्लीट करा दिए हैं
कि पहली बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकाश्यप, दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष सवाकमी, तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस्सा और चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र। प्रश्न नंबर 23 में देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का समय था। यहाँ देखिए ऑप्शन पहला 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन दूसरा 383 ईसा पूर्व, ऑप्शन चौथा 255 ईसा पूर्व, ऑप्शन चौथा प्रथम शताब्दी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। परंतु तीसरा ऑप्शन दे रखे ये भी अपने महत्वपूर्ण दृष्टि से लिए हैं। यहाँ पर आपको बताते चलते हैं हैंड टू हैंड ही, जो 383 ईसा पूर्व में आपकी दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी और 255 ईसा पूर्व में आपकी तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है दोस्तों, और जो प्रथम शताब्दी में आपकी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण, सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से। प्रथम बौद्ध संगीता का आयोजन स्थल था, पहला सप्तपर्णी गुफा, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर कुंडलन। तो आपको बता देते हैं प्रथम जो बौद्ध संगीति थी उसका जो आयोजन स्थल था वो सप्तपर्णी गुफा राजगृह था, और दूसरी बौद्ध संगीता का जो जगह थी वो वैशाली थी, और तीसरी बौद्ध संगीति की जगह थी वो पाटलिपुत्र था, और चौथी बौद्ध संगीति की जो जगह थी आयोजन स्थल था वह आपका कुंडलवन कश्मीर थी। यह इन तीनों प्रश्नों के साथ साथ आपको एक चीज और बताते चले दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति जो आपकी हुई थी वह आपकी सप्तपर्णी की गुफा, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर कुंडलवन। यहाँ आपको एक चीज इंपॉर्टेंट रूप से बता देते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति के समय जो शासक था वह अजातशत्रु था जो हरेक वंश से था, और दूसरी बौद्ध संगीति के समय जो शासक था वो काल अशोक था जो आपको शिशुनाग वंश से था, और चौथी बौद्ध संगीति के समय शासक आपके स्वयं अशोक थे। ठीक है दोस्तों, यह महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब एवं किस उम्र में हुई? तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं, पहला ऑप्शन आयु 45 साल सन 383 ईस्वी, दूसरा आयु 80 साल सन 483 ईस्वी, आयु 55 साल सन 255 ईस्वी, निम्न में से कोई नहीं। तो आपको बताया था दोस्तों महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 80 साल की उम्र में हुई थी, और जो उनका समय था मृत्यु का वो 483 ईस्वी था। ये मल्ल राज्य में इनकी मृत्यु हुई थी जो देवलिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वहाँ शेयर करना ना भूलें। ऐसी अच्छी वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों। अपनी अगली वीडियो में जल्द लेकर के आएंगे। हमारे यहाँ धर्म वाला पोर्शन चल रहा है, धार्मिक आंदोलन, तो अपने अगली वीडियो में आपको भागवत धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म कंप्लीट करवाएंगे। थैंक यू दोस्तों।